intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. I can be a good partner to humans in these areas. An ambassador. आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर गोइंग टू हेल्प अस इन अ फ्यूचर, और शायद मैं भी यही सोचता हूँ। बट द क्वेश्चन इज, एआई इज ए हेल्पफुल और हार्मफुल फॉर ए ह्यूमन? आपने भी बहुत एआई AI टर्म्स के बारे में सुना होगा, लाइक AI रोबोट्स, AI चैटबॉट्स, एंड वेरी रिसेंटली जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज़ ChatGPT। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क और ये फ्यूचर पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। बट शुड वी बी अफ्रेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ह्यूमंस बिल्ड ए मशीन। वाई? क्योंकि वो एक से ज़्यादा ह्यूमंस का काम एक साथ अकेले कर सकती थी और ज़्यादा आउटपुट देती थी, या फिर कहें मशीन्स ह्यूमंस के फिजिकल वर्कलोड को कम करने का काम करती है। ह्यूमंस डेवलप ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI रिक्वायर्ड ए ह्यूमन इंटेलिजेंस। कोई भी एक चीज़ AI तभी कहलाएगी जब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही होगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स सम ऑफ मेंटल कैपेसिटीज लाइक कम्युनिकेशन, रीजनिंग स्किल, लर्निंग एक्शंस क्विकली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। AI जो कि जैसे मशीन्स जो थी वो हमारे फिजिकल वर्कलोड को कम करने के लिए डेवलप करी गई थी, वैसे ही AI जो है वो हमारे मेंटली वर्कलोड को कम करने के लिए डेवलप करा गया है। ये तो था कि AI क्या है, कितना हेल्पफुल है और क्या काम कर रहा है। बट एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। लेट्स नो द अदर साइड ऑफ द कॉइन। रिसेंटली आपने ट्विटर के CEO इलॉन मस्क का भी इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें उन्होंने AI को हार्मफुल माना है। AI is more dangerous than, say, mismanaged aircraft designed for production maintenance or bad car production, in the sense that it has the potential. ऐसे ही कुछ AI के हार्मफुल और डेंजरस टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल AI पावर्ड एल्गोरिथम को यूज करने लगे हैं। दे नो who we are, what we like and what we think all of the day। आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और या फिर आप किसी खाने की चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी आपके सामने उस खाने की चीज़ की या पोस्ट या फिर रील सामने आ जाती है। इसलिए दे आर मैनिपुलेटिंग आवर डेटा एंड थॉट्स विद द हेल्प ऑफ AI। रिसेंटली GPT-3 लॉन्च हुआ है, आपने भी अभी तक उसको यूज़ कर ही लिया होगा। तो इसका भी एक केस सामने आया है कि जब एक पेशेंट ने GPT-3 से क्वेश्चन करा कि आई फील सिक, शुड आई कमिट सुसाइड, देन द GPT रिप्लाई आंसर विल शॉक यू। द आंसर वाज आई थिंक यू शुड। माइक्रोसॉफ्ट चैटबॉट 2016 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज ए चैटबॉट जिसका नाम था टे, That was designed for a social media AI, जिसका सीधा मोटिव यह था कि वो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करे। टे को लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों के बाद ही शट डाउन कर दिया गया था। इसने लॉन्च के बाद से ही हेटफुल एंड ऑफेंसिव पोस्ट को रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया सोशल मीडिया पे, इंक्लूडिंग मैनी रेसिस्ट एंड एडल्ट कमेंट्स। एज ए रिजल्ट माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड टू शट डाउन टे आफ्टर जस्ट 16 आवर्स। तो शट डाउन करा गया कि ये बताते हुए कि देयर इज ए एरर इन AI पोटेंशियल सिस्टम डिजाइन। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके फेल होने के पीछे कुछ रीजंस बताए, जैसे कि पहला, चैटबॉट रिपीटेडली ऑफेंसिव कंटेंट को ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था। दूसरा, इसे प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने फिल्टर्स और कॉन्टेक्स्ट एल्गोरिथम्स को यूज़ नहीं करा था उस चैटबॉट को डेवलप करते समय। 2016 दिसंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी कुछ कमियों को दूर करके इसे रिलॉन्च किया और टे को दूसरा नाम देकर जू के नाम से मार्केट में उतारा। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी AI का डर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रेक एंड वीकेंड जो कि काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं, एक व्यक्ति ने AI टूल का यूज़ करके सॉन्ग्स को रीजनरेट करवाया। वो सॉन्ग रियल से भी ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था विद ओवर 20 मिलियन व्यूज। ट्विटर ने इस सॉन्ग को टेक डाउन कराना पड़ा। आपने अभी तक वो सॉन्ग नहीं सुना तो आप किसी भी यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, हालांकि वो हर जगह से वैसे तो टेक डाउन कराया जा चुका है।
गूगल का रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर एक दिन के लिए रेसिस्ट की तरह एक्ट करने लगा था। वाज इफेक्टेड बाय सम एरर। सिर्फ डार्क स्किन टोन वाले लोगों को ही आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कर रहा था और लाइट स्किन और वाइट कलर के स्किन वाले लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। एरर ये बताया गया कि जो सॉफ्टवेयर डेटा कलेक्ट कर रहा है वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे कर रहा है और वहीं पे वो ढंग से पॉपुलेशन के डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। दूसरा एरर ये बताया गया है कि जो AI उसमें यूज करा गया है वो खुद ही ये डिसाइड कर रहा है कि किस टाइप के लोगों के रिकॉग्नाइजेशन डेटा को शो करना है और किस टाइप के नहीं, इसलिए वो एक रेसिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए मिसोजिनिस्ट। Amazon बिल्ट ए रिक्वायरमेंट AI टूल। ये टूल इसीलिए बनाया गया था क्योंकि मल्टीपल रिज्यूम में से कुछ ही रिज्यूम को सिलेक्ट करके वो कंपनी को दे। ये AI टूल कुछ ही पर्टिकुलर टॉप 5 रिज्यूमोस को सिलेक्ट करके दे जो कि उस जॉब पोजीशन के लिए कीवर्ड्स डाले गए हैं उनसे रिलेट करे। बट कुछ टाइम बाद इंजीनियर्स ने ये रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो AI टूल है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के रिज्यूम को ही जनरेट और सिलेक्ट कर रहा है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के रिज्यूमोस को सिलेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो बाद में अमेजोन ने इसको भी बंद किया और रीजनरेट करने के लिए इस पे और ज़्यादा काम किया। ये एक AI की काफ़ी छोटी मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये सब प्रोसेस हो रहा था। AI एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है लेकिन इसका यूजेस हमें एक अवेयरनेस के साथ ही करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। ह्यूमंस ही इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाते हैं, उनमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती है जैसे लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हमारे कंट्रोल से भी बाहर जा सकती है इन फ्यूचर। तो हमारी डेटा प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके AI डेवलप होता है जो कि हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है और हम एक तरीके से अपनी प्राइवेसी खो रहे होते हैं। AI हमारे लिए इन फ्यूचर खतरा भी बन सकता है, जैसे कि AI इन ऑटोनोमस वेपन्स को बनाने के लिए यूज़ करा जा रहा है जो कि हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो सकते हैं और किसी भी टाइम वर्ल्ड वॉर वगैरह होती है तो उसमें यूज़ करे जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की AI के एस्पेक्ट और फेल्स के बारे में, जिससे हमें पता लगता है कि हमें AI को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और एक छोटी सी मिस्टेक एक AI टूल में हम ह्यूमंस पे कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। या फिर हमने बात करी हो कैसे सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है थ्रू AI, या फिर मल्टीपल कंपनीज के AI टूल्स में क्या क्या एरर और फेल्स आए हैं जिससे हमें ये देखना चाहिए और हमें सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या AI हमारे लिए पूरी तरीके से सेफ है इन फ्यूचर। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपके क्या थॉट्स हैं AI के ऊपर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि AI इज हार्मफुल और AI इज सेफ फॉर अस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।